हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 4 में। जैसा कि हमने लेक्चर 3 में पढ़ लिया था, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड काफ़ी वीडियो दी गई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेक्चर 3 जिसने नहीं देखा हो तो वो जाकर देख सकता है। वहाँ पर हमने पढ़ लिया था लेक्चर 3 में मल्टीप्लाई टी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। सॉरी, वहाँ पर वाई टी लिख गया था, वो टी प्रॉपर्टी है। जो हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई टी प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन के साथ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी एफ टी, तो क्या हो जाता है, जितना टी की पावर होती है -1 की पावर हो जाती है, उतने साथ उसका डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है ना, एफ टी का। आई होप कि आपने सवाल सॉल्व किए होंगे और आपको वो चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, ये हमारी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं कौन सी कैसी प्रॉपर्टी है। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। इफ सेम वही लिखते हैं कि इफ लाप्लास एफ टी करते हैं, जब हम लाप्लास एफ टी का निकालते हैं तो हम किसको एफ बार एस लिख सकते हैं ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देन अब क्या है, बाई टी का मतलब डिवाइडेशन में टी होना चाहिए। और उस टाइम क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई टी, यानी टी का मल्टीप्लाई किया था। तो वाई टी यानी एफ टी अपॉन टी, ठीक है ना। इसका क्या होता है, कुछ नहीं होता है, केवल इंटीग्रेशन हो जाता है। एस टू लिमिट चेंज हो जाती है, क्या होती है, 0 से इंफिनिटी ना होकर एस टू इंफिनिटी हो जाती है और एफ बार एस हो जाता है ds, ठीक है ना। ओनली मल्टीप्लाई टी प्रॉपर्टी में यही है कि लाप्लास एफ टी अपॉन टी इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ बार एस ds। अब हम इसको प्रूव करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है ना। तो इसको बाय डेफिनेशन, हम डेफिनेशन से जानते हैं किसकी, एल टी की। क्या होती है, बाई होती है एफ बार एस, या इसको लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ टी, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, इसको यही लिख सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें साइड क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है ना। तो लिमिट क्या चाहिए, एस टू इंफिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस, और लिमिट क्या होना चाहिए, लिमिट एस टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो हम कर देंगे इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ बार एस ds। अब यहां पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, s टू इनफाइनाइट 0 टू इनफाइनाइट पहले से लगा, e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और ds, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि अब यहां पर हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे थे, s के रिस्पेक्ट में, यानी s का हमारा इंटीग्रेशन पहले होना है। तो हम क्या करेंगे, s को अंदर भेज देंगे और इसको 0 टू इनफाइनाइट को बाहर ले आएंगे। तो इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, इसको अंदर भेजते हैं, तो s टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी ds और एफ टी डी टी बाहर हो गया, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू इनफाइनाइट, इसका क्या होता है, e की पावर माइनस एस टी। तो e की पावर माइनस एस टी और रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, s के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या आएगा, t। लिमिट क्या है, s टू इनफाइनाइट एफ टी डी टी। बस सॉल्व करते चलना है, 0 टू इनफाइनाइट। अब क्या होगा, s की जगह क्या रख देंगे, इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसको बाहर ले लेंगे तो -1/t बचेगा
और यहाँ क्या बचेगा, ई की पावर ज्यों का त्यों आएगा, एस है तो माइनस एस टी, ठीक है ना, एफ टी डी टी, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 0 to इनफाइनाइट माइनस 1/2, इतना हमने बताया था पहले भी, पहले लेक्चर में, की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान तो आप लोग जानते हो क्या होता है, 0 होता है, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है ना। ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, एस टू इनफाइनाइट एफ बार एस डी एस, ठीक है ना। अब 0 to इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ई की पावर माइनस एस टी एफ टी अपॉन टी डी टी। अब तुम्हें कुछ कुछ दिखने लगा होगा, क्या दिखने लगा, ये हमारी डेफिनेशन काय की होती है कि पावर माइनस इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी को हमने पूरा एफ टी अपॉन टी माना, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ बार एस डी एस इक्वल टू लाप्लास एफ टी अपॉन टी। और यही हमें प्रूव करना था कि मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का जब हम क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं, तो क्या आता है, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ बार एस डी एस, और हमारा ये प्रूफ हो गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल वे है इसको प्रूव करने का, और आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर इसके बेस पर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सिंपल है, और बुक में दिया गया भी है, लाप्लास साइन टी अपॉन टी, जहां पर भी टी दिख जाए अपॉन में, ठीक है ना, तो दिमाग में आना चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, साइन टी का, तो सिंस लिखेंगे, सिंस साइन टी लाप्लास ऑफ साइन टी, ठीक है ना। लाप्लास ऑफ साइन टी की क्या होती है, 1/s² + 1, इतना तो पता हो गया, ठीक है ना। अब किसकी निकाल ली है, दैट इज लाप्लास साइन टी अपॉन टी, ठीक है ना। साइन टी अपॉन टी यानी तुम्हारा क्या होता है, लाप्लास एफ टी अपॉन टी, यानी इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट एफ बार एस हमने निकाला है, यानी एफ टी लाप्लास टाइम्स क्या आया था, 1/s² + 1 ds। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इनका इंटीग्रेशन। 1 + x² क्या होता है इसका, tan इनवर्स s इनफाइनाइट s टू इनफाइनाइट लिमिट, ठीक है ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s का s ही रहेगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू π/2 माइनस tan इनवर्स s। अब तुम जानते हो, देखो तुमने पढ़ा भी होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो इसकी सहायता से हमें लिख देंगे कि यह हमारा क्या फाइंड होगा, cot इनवर्स s, ठीक है ना। तो cot इनवर्स s, अब हम क्या करेंगे, cot इनवर्स s, और cot इनवर्स s हमारा ही आंसर आ चुका है, ठीक है ना। किसका आ गया ये, लाप्लास साइन टी अपॉन टी। तो लिख दिया करो, जो भी प्रॉपर्टी यूज किया करो तो यहां पर लिख देना है कि y यूजिंग मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, जो हमने नहीं लिखा था, क्योंकि जहां भी अभी तो और भी सवाल आएंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े लेंदी सवाल, जिसमें लिखना पड़ेगा, हर सवाल के अंदर लिखना पड़ेगा कि हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है ना।
तो आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ये हमने किस तरीके से किया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, हमारी है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं, सेम वही करेंगे, लेट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी जब हम लिखते हैं तो इसका आता है एफ बार एस डी एस। तो देन अब हमें डेरिवेटिव का मतलब एक एक चीज दिमाग में आ रही होगी, यानी इसका डिफरेंशिएट। तो लाप्लास एफ बार एस एफ डैश एस इक्वल टू एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो। अगर हम लिमिट इसका जीरो रखते हैं, टी इक्वल टू जीरो एफ टी, तो उसका मान जीरो हो जाता है। तो ओनली क्या बचता है, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी। यानी अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ डैश टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो, ठीक है ना। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो देखते हैं, प्रूव करते हैं। प्रूव करके देखते हैं भाई। लिखते हैं वाई द डेफिनेशन ऑफ एल टी, ठीक है ना। लिखते हैं भाई, डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास एफ टी इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एफ डैश टी यानी इसका डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, वही करना है, सॉरी अभी, हाँ तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो लाप्लास एफ डैश टी, लाप्लास एफ डैश टी, कुछ नहीं करना है, अभी एफ डैश टी निकालना है। तो दोनों साइड क्या लिख देंगे, एफ की एफ टी की जगह एफ डैश टी कर देंगे। और हमने ये कर दिया है। अब हमें दिख रहा है, अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन माने और इसको सेकंड फंक्शन, यानी हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी द इंटीग्रल ऑफ फॉर्मूला, जो अभी कुछ दिन पहले, यानी हमने उसमें फॉर्मूले बताए थे कि किस तरीके से किन्हीं दो फलनों का हम समाकलन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपने देखी होगी और उसमें हमने फॉर्मूला बताया था। अगर जिसने नहीं देखी हो तो चलो एक बार और इसका फॉर्मूला रिवाइज करते हैं कि जब दो फंक्शन आ जाएं u एंड v, ठीक है ना, अगर इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट फंक्शन हम u को फर्स्ट मान रहे हैं, v को सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस सेकंड फंक्शन, सॉरी माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल पूरे का इंटीग्रल, ठीक है ना। इसी तरीके से तो वही हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन यानी ई की पावर माइनस एस टी, सेकेंड का इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट एफ बार टी एफ डैश टी डी टी माइनस इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ई की पावर माइनस एस टी का टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एस टी और क्या बचेगा, माइनस एस, ठीक है ना। और क्या बचेगा अंदर, जीरो टू इनफाइनाइट एफ डैश टी डी टी। अब हम देखते हैं ई की पावर माइनस एस टी, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन जब एक बार आता है तो ओनली फंक्शन बचता है, इतना तो पता होगा, जीरो टू इनफाइनाइट। अब एस को बाहर ले आते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ओनली इधर फंक्शन बचेगा, ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब कुछ दिख रहा होगा तो मैं, सॉरी, इधर अगर लिमिट लेना तो लिमिट इनफाइनाइट जीरो, तो ई की पावर माइनस एस टी, इधर क्या बचेगा, एफ टी
इन दोनों की लिमिट जब हम लेंगे इनफाइनाइट 0 प्लस एस, इधर दिख रहा होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, एफ बार एस। जब हम इसकी लिमिट लेंगे तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगी, और इधर ये माइनस क्या बचेगा, एफ जीरो, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट जे 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 1, यहां पर एफ 0, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, एफ 0 प्लस एस एफ बार एस। तो क्या बचेगा, एस एफ डैश एस माइनस एफ 0, किसका है ये, लाप्लास एफ टी का, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूव करना था, लाप्लास एफ डैश टी, ठीक है। क्या होता है लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का, लाप्लास एफ डैश टी का एस मल्टीप्लाई एफ बार एस माइनस एफ 0, ठीक है ना। इसी तरीके से हम सेकेंड का कर सकते हैं, इनमें अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एफ बार एस माइनस एस माइनस एफ 0, ठीक है ना। थर्ड बार करेंगे तो क्या होगा, एस क्यू एफ बार एस माइनस प्लस एस स्क्वायर एफ डैश एस एफ बार एस प्लस एस एफ बार एस माइनस एफ 0, ठीक है ना। अब हम लेते हैं कुछ इनके एग्जाम्पल। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन रूट टी। इसी की तरह से हम इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, ठीक है ना। डेरिवेटिव है ये, इसका डेरिवेटिव है, साइन टी का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस टी आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कितनी मतलब कितनी यूनिवर्सिटी में ये पूछा गया है, एसवी, त्रिपाठी, मेरठ, है ना, तो कानपुर, इस तरह के पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है, साइन रूट टी, ठीक है ना। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें इवैल्यूट करना है, एंड इसी तरीके से हमें किसका निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, ठीक है ना, इन दोनों का। सबसे पहले लेते हैं हम साइन, अब हम साइन रूट टी, यानी साइन रूट टी, इसको हम क्या मानेंगे, फंक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी सीरीज लिखना पड़ेगी, किसकी, साइन एक्स की। तो साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, जानते हो, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट एंड सॉन, ठीक है ना। अब इसी की तरह से हम एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, क्या निकालना है, रूट टी। तो हमने रूट टी लिख दिया, ठीक है ना। तो रूट टी यानी 1/2, यानी टी की पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस टी की पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 और टी की पावर -7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सॉन, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, लाप्लास बोथ साइड, तो लाप्लास साइन रूट टी इसका निकालेंगे जब हम, तो देखिए जब हम साइन इसका लाप्लास निकालेंगे, टी की पावर एन क्या होता है, गामा एन प्लस 1, एन यानी 1 प्लस 1/2, ठीक है ना, इधर 1 ही बचेगा, माइनस इसको हम करेंगे टी की पावर एन, सॉरी क्या होता है, टी की पावर एन क्या होता है, एन गामा एन प्लस 1, एस की पावर एन प्लस 1 यानी क्या होगा, एन प्लस 1 3/2, ठीक है, माइनस का चिन्ह। अब टी की पावर एन प्लस 1 यानी क्या होगा, गामा 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन एस एन प्लस 1, ठीक है ना, सॉरी एस 5/2, एन प्लस 1 यानी 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 5/2 आएगा। इधर करेंगे तो क्या आएगा, गामा 7/2
अपॉन फैक्टोरियल 5s 7/2, ठीक है ना, माइनस इधर करेंगे तो 9/2 गामा 9/2 अपॉन फैक्टोरियल 7s 9/2 एंड सॉन। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन 3/2 को निकालेंगे तो 1/2 और गामा, जब गामा 1/2 की बीटा फंक्शन में पढ़ा होगा, इनकी वैल्यू होती है √पाई, ठीक है ना, इसकी वैल्यू। तो इसको लिख देंगे √पाई इधर हम करेंगे, इधर क्या निकलेगा 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 √पाई प्लस 7/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 √पाई अपॉन, सॉरी इधर नीचे, इधर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 2 s की पावर 5/2, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1 s की पावर 7/2। अब इधर 9/2 है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 9/2 9/2 7/2, ठीक है ना। 7 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 5/2, फिर 3/2 1/2, इधर भी √पाई अपॉन, इसको हम कैसे लिखेंगे 7 6 5 4 3 2 1 s की पावर 9/2, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ऊपर वाले फंक्शन से क्या कॉमन आ रहा है 1/2 √पाई, ठीक है ना। और नीचे वाले फंक्शन से क्या कॉमन आ रहा है s की पावर, दिख रहा होगा, ठीक है ना, इधर ऊपर छोड़ गए, नीचे s की पावर 3/2, नीचे वाले फंक्शन से s की पावर 3/2 कॉमन आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे देखते चलो। अब यहां से तो 1 बचेगा, इसको हम काटेंगे, 3 से 3 कट जाएगा और एक 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, सॉरी इधर 3/2 होगा, 5 1 3 3/2 फिर 5/2, तो 5/2 निकल गया, फैक्टोरियल 3 × 2, हाँ घटाएंगे तो 5/2 नहीं आएगा, एक बार 5/2 सॉरी। तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2 से, यहाँ क्या बचा √ ऊपर बचा 1/2, यानी 1/2 यानी -1/4s, ठीक है ना। 1/4s प्लस, क्योंकि हमें एक सीरीज टाइप की बनानी है, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4 कट जाएंगे, ओनली क्या बचेगा, इधर भी बचेगा 4s², कटेगा नहीं ये, 2 2 जा नीचे आ जाएंगे, 4s² फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। इसी तरीके से एक सीरीज और बन जाएगी 4s³ फैक्टोरियल 3, ये आपने पढ़ी होगी e की पावर -θ होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1/2 √पाई अपॉन s की पावर 3/2 e की पावर -θ, θ -1/4s, ठीक है ना। तो -1/4s। अब हम देखते हैं, 2 को नीचे भेज देंगे तो √पाई अपॉन 2 s की पावर 3/2 e की पावर -1/4s, ये हमारी वैल्यू किसकी निकली, साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन √t का आंसर आ गया है, ठीक है ना। अब इसी की सहायता से हमें एक और प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था कि इसी की सहायता से हमें प्रूव करना था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos √t अपॉन √t। तो हम लिखेंगे वही, हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि ft लेट ft = साइन √t, ठीक है ना। तो हम फंक्शन साइन √t मानेंगे, तो हम इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब हमने डिफरेंशिएट करेगा साइन का क्या होता है cos t और √t का क्या होता है 1/2 √t, ठीक है ना। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए है।
अब हम क्या करेंगे, देखिए एफ डैश टी अब हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है, बाय डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉस रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, ठीक है ना, ए टू उस टी, तो लाप्लास एफ टी। अब इसका लाप्लास जानते हो क्या होता है, एस एफ बार एस माइनस एफ जीरो, ठीक है ना। तो एस का एस लिख देंगे, इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, इसकी जगह क्या लिखना है, लाप्लास साइन रूट टी माइनस एफ जीरो। साइन रूट टी की वैल्यू अपन ने निकाली है, क्या निकाली है, 2 को इस साइड भेज देंगे तो 2 2, अभी साइन इसकी वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है कि अंडर रूट पाई अपॉन 2 एस की पावर 3/2 ई की पावर -1 अपॉन 4s माइनस साइन जीरो, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होगा, लाप्लास कॉस रूट टी अपॉन रूट टी, ठीक है, 2 एस पहले से रूट पाई अपॉन एस की पावर 3/2, 2 था, साइन जीरो की वैल्यू 0, 2 से 2 कट जाएगा, अब रूट पाई, ठीक है ना, इसको अलग कर देंगे, एस की पावर 1 एस की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, और सॉरी एक और भूल गए, ई की पावर -1 अपॉन 4s, ई की पावर -1 अपॉन 4s, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एस, एक एस ऊपर था ना, तो एस से एस कट गया, क्या बचा, अंडर रूट पाई अपॉन एस, रूट के अंदर ई की पावर -1 अपॉन 4s, ये हमारी क्या की वैल्यू है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। तो ये हमारी से ये वाली सेकेंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हुई। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर एक एग्जाम्पल था जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप सबको ये बिल्कुल सीखना है क्योंकि अधिकतर ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में है, जो हम आपको, वैसे तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो रही है तो आपको बता देते हैं, इंट्रिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही, ये भी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, जैसा कि हमने देखा था कि मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी में क्या होता था, इंट्रिकल एस टू इनफाइनाइट होता था, लेकिन जो इंट्रिकल प्रॉपर्टी में 0 to t हो जाएगा। अगर तुम्हें सवाल में 0 to t दिखे तो यानी समझ जाना कि इसमें कौन सी हमें प्रॉपर्टी लगनी है, इंट्रिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं हम, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, इंट्रिकल प्रॉपर्टी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हमारी मेहनत आपकी हमारी मेहनत और आपका मोटिवेशन हमको और नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रेरित करता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी इक्वल टू एफ बार एस, ठीक है ना। अब क्या है इंट्रिकल प्रॉपर्टी, तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जहां कभी भी दिख जाए 0 to t एफ टी, तो इसकी वैल्यू होती है, कुछ नहीं होता है, जो हम इसका लाप्लास निकालेंगे उसके नीचे केवल s लिख देंगे और हमारी ये प्रॉपर्टी हो गई इंट्रिकल प्रॉपर्टी। चलिए हम इसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं आपको, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका, सेम सब प्रूफ होंगे तुम्हारा। तो लेट, इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो लेट जीटी मान रहे हैं 0 to t एफ टी dt, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे g डैश टी
क्या हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये चला जाता है इंटीग्रल, क्या बचेगा एफ टी डी टी, सॉरी एफ टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन। जब हम इसका t इक्वल टू 0 रखेंगे तो g0 फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, जब हम इंटीग्रल इसका 0 मान होता है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, अब डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे g डैश टी। क्या होता है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डी जी डैश टी क्या होता है एस लाप्लास जी टी माइनस g0। ठीक है ना, तो लाप्लास, अब इसकी जो लाप्लास जीटी यानी जीटी की क्या है 0 to t एफ टी डी टी। ठीक है ना, लाप्लास जी डैश टी की वैल्यू क्या है एफ टी, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे एफ टी। ठीक है, अब लाप्लास एफ टी एस लाप्लास 0 to t एफ टी डी टी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एफ बार एस। अब जी नीचे आ जाएगा तो सेम हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है जो हमें प्रूफ करना था। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और इस पर हम बस एग्जाम्पल और देखते हैं और प्रॉपर्टी को एंड करते हैं। बस छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लाप्लास 0 to t sin t अपॉन टी डी टी, जहां कहीं भी दिख जाए 0 to t लिमिट तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है समझ जाना, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। पहले इसमें कौन कौन सी अब प्रॉपर्टी लगेंगी देख लो। इसमें पहले साइन टी निकालो, तो सिंस जानते हो साइन टी यानी लाप्लास ऑफ साइन टी की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है ए। अब क्या करना है टी, तो बाई टी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी क्या हो जाता है, जब जब मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या हो जाता है, हमने बताया था अभी फर्स्ट टी प्रॉपर्टी बताई थी कि इसकी लिमिट क्या हो जाती है एस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, क्या निकाली थी कॉट, बार बार हम प्रूफ नहीं करेंगे, आप लोग प्रूफ कर लेना। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी कॉट इनवर्स एस। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं एफ बार एस। अब हम लिखेंगे, अब हमें क्या करना है 0 टी टी। ठीक है ना, इसको तो हम लिखेंगे बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी, तो लाप्लास साइन टी अपॉन टी डी टी क्या होती है एफ बार एस अपॉन एस। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी है, ये कॉट इनवर्स एस अपॉन एस। ये हमारी आंसर हो गई, कुछ नहीं है, केवल इसके में एस होना है। अगर इधर आ जाए ई की पावर आ जाता ई की पावर माइनस टी, तो क्या हो जाता शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाती है एंड में, यानी एस रिप्लेस किससे हो जाता है एस प्लस 1 से, तो कॉट इनवर्स एस प्लस 1 हो जाता और एस प्लस 1 आंसर आ जाता। ठीक है ना, तो यही हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप बुक से सॉल्व कर सकते हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमने यहाँ पर एक व्हाट्सएप लिंक दी गई है, आप उसमें ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। और नए चैनल पर प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें।